नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। एक बड़ी गंभीर खबर, और खबर किसकी? जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक मंडल में हैं, यानी पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री और कभी अटल आडवाणी जोड़ी के तीसरे पार्ट माने जाने वाले मुरली मनोहर जोशी की है। मुरली मनोहर जोशी ने कुछ दिन पहले 72 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे आरएसएस प्रमुख के पास पहुंचाया और उस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने से पहले वो रिपोर्ट लीक हो गई। इसको लेकर वो बड़े असमंजस में थे। आज फिर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। जी हां, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। और इस चिन्ह लगाने के बाद इकाएक मीडिया में सरगर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार किए रहेगी। वो नहीं चाहेगी ये खबर निकलकर सामने आए। कई वेबसाइट्स ने, कई अखबारों ने ये खबर छाप दी। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने न्यूज 18 की यह खबर आपके समक्ष स्क्रीन पर है। चुनाव में कैश बांटने से वेलफेयर नहीं होता है। भाजपा के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी ने उठाया सवाल। मुरली मनोहर जोशी ने एक सुझाव देते हुए कहा कि अंतर समाप्त रखने के लिए यह जरूरी है छोटे राज्यों का गठन किया जाए। ऐसा यह ध्यान रखते हुए किया जाए कि सभी राज्यों की आबादी लगभग बराबर हो, उनमें लोकसभा और विधानसभा डैश। आगे पूरी खबर है, अभी बताएंगे, पूरी खबर पर ले चलेंगे। उसके बाद यही नहीं, दैनिक जागरण ने छाप दिया, केवल चुनाव में पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता। मुरली मनोहर जोशी का बड़ा बयान। पैसे बांट दो, 10,000 रुपया दे दो, 3,000 रुपया दे दो, 25,000 रुपया दे दो, इससे सत्ता में तो आ सकते हो, लेकिन आम जनमानस का दिल नहीं जीत सकते हो। मुरली मनोहर जोशी का कहना है केवल चुनाव में पैसे बांटने से कल्याण नहीं होता है। उन्होंने ये बात दिल्ली में जीबीजी कृष्ण मूर्ति की जयंती पर आर्थिक समानता, छोटे राज्यों के गठन की जरूरत पर जोर दिया और चुनाव में पैसे बांटना सरकार के कल्याणकारी कदम में नहीं माना। अब इस खबर के बाद जाहिर सी बात है, हंगामा मचना तय था, चुनावी समीकरण बिगड़ना तय था। कई लोगों के इस पर वक्तव्य आएंगे, मीडिया में इससे सवाल उठेंगे। यह सामने तस्वीर है, जोशी जी पूछ रहे हैं मोदी जी से कि यार ये पैसे बांटकर चुनाव जीतना, ये कौन सी तकनीकी लाए हो, इससे देश का भला नहीं होगा। पूछ रहे हैं कि ये कब रोकोगे, ये सवाल है उनका प्रमुख, और ये सवाल का जवाब उन्हें कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम। पूरा देश जानना चाहता है। उन्होंने इस पर कई तरीके से अपनी राय भी रखी है। हालांकि इस राय को बीजेपी कितनी ताकत से लेगी, कितनी ताकत से उनकी बात सुनी जाएगी, मुझे नहीं मालूम। क्या होगा उनके प्रति, क्या कहा जाएगा, इस पर भी कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता है। केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हर नागरिक को वोट देने का बराबर अधिकार है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में होने वाले लोगों की आर्थिक हैसियत में बहुत बड़ा अंतर है। यह बात उन्हें क्यों कहनी पड़ी? आर्थिक ताकत क्या है? जोशी ने कहा कर्नाटक में किसी व्यक्ति की आर्थिक ताकत क्या है, वह खास आर्थिक ताकत के साथ वोट देता है। फिर रेगिस्तान, पहाड़ियों या नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक ताकत क्या है? क्या आर्थिक ताकत वैसी है जो पूरे देश में राजस्थान में रहने वाला, या फिर उत्तराखंड में रहने वाला, या असम में रहने वाला, मिजोरम में रहने वाला, अरुणाचल में रहने वाला, या उत्तर प्रदेश में रहने वाला, मध्य प्रदेश में रहने वाला, क्या उसकी आर्थिक ताकत वैसी है? उन्होंने कहा संविधान न्याय का अधिकार आर्थिक और राजनीतिक देता है। राजनीतिक अधिकार के लिए आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह वोट देने का अधिकार तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक मुझे आर्थिक न्याय ना मिले। यही नहीं रुके, उन्होंने और भी एक बात कही। उन्होंने कहा राजनीतिक और आर्थिक अधिकार बराबर बांटे जाए। बीजेपी नेता ने कहा कोई ऐसा तरीका खोजने की जरूरत है जिसमें राजनीतिक और आर्थिक अधिकार बराबर बांटे जाए, हम विकास में भी बराबरी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र के प्रति सभी कमिटमेंट, कल्याण के प्रति सभी कमिटमेंट के बावजूद हम असली डेमोक्रेट किसी कीमत पर नहीं बना पाएंगे।
हम लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूं वर्षों से कि आप असली डेमोक्रेट नहीं बन पा रहे हैं, आप नकली डेमोक्रेट का आवरण ओढ़े नकली बातें लोगों तक मीडिया के जरिए पहुंचा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। फिर उन्होंने कहा चुनाव में पैसे बांटने से कल्याण नहीं होगा। जोशी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के बीच चल रही बहस का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि जैसे लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले पैसे बांटे, सरकार कहती है कि उसने भलाई के लिए पैसे बांटे, वे कहते हैं कि नहीं आपने वोट खरीदने के लिए पैसे बांटे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक और विकास में अंतर भेदभाव है, चुनाव में पैसे बांटने से कल्याण नहीं होता। आज यही सवाल हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। मोदी जी जवाब दीजिए, कब तक जवाब ढूंढोगे? पॉलिटिकल पार्टियां इस सवाल को हल नहीं करेंगी, उनका सवाल अलग है। वे सत्ता में रहने के लिए संवैधानिक नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। मिसेज गांधी ने ऐसा किया, वाजपेयी ने ऐसा किया, अब नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। बड़ी गंभीर चुनौती प्रस्तुत कीजिए। जोशी ने कहा समस्या का जवाब दीनदयाल उपाध्याय के एक प्रस्ताव में है। छोटे राज्यों, अगर आज आप तय कर रहे हैं मान लीजिए 70 राज्य होने चाहिए जिनकी आबादी बराबर हो, फिर देखें कि उन्हें बराबर की अधिकार आर्थिक ताकत भी मिले, पार्लियामेंट सबके हित में काम कर देखे नहीं होगा। जोशी ने कहा आबादी का असमान बंटवारा, आर्थिक विकास का असमान बंटवारा संविधान के बेसिक सिद्धांत के मुताबिक नहीं है, जिसका नतीजा है, जोशी जी ने कहा आबादी का असमान बंटवारा और आर्थिक विकास का असमान बंटवारा संविधान बेसिक सिद्धांत के मुताबिक नहीं है। जोशी ने कहा संविधान में नियम है देश में हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का डिलिमिटेशन होना चाहिए, जबकि जनगणना और डिलिमिटेशन के इस अधिकार का सबसे पहला नुकसान तब हुआ जब मिसेज गांधी ने कहा हमने इसे 25 साल के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा पिछले कुछ सालों में आर्थिक अधिकार, आर्थिक अंतर बढ़े हैं, राज्य में आबादी का अंतर भी बढ़ा है, कुछ राज्य ज्यादा आबादी वाले हो गए जबकि दूसरे कम आबादी वाले हो गए। जो कम आबादी वाले हो गए वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, जहां आबादी बढ़ी वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की ताकत बहुत ज्यादा है लेकिन राज्य की आर्थिक ताकत कम है, जबकि तमिलनाडु और केरल की आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत पर रोज सवाल होते हैं, रोज जवाब मिलते हैं, लेकिन क्या जोशी जी का जो सवाल है उसका जवाब है किसी के पास? कोई दे पाएगा? उत्तर प्रदेश के आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं, अन्य राज्यों की तरह नहीं है, केरल की तरह नहीं है, तमिलनाडु की तरह नहीं है, कर्नाटका की तरह नहीं है, और तीनों राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। तो क्या योगी मुरली मनोहर जोशी जी ने मोदी के साथ साथ योगी को भी चुनौती प्रस्तुत की है, योगी को भी यह चीज समझाने का प्रयास किया है कि आखिर आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने मोदी से यह सवाल बहुत गंभीर मुद्रा में पूछा कि बताइए पैसे देके चुनाव जीतना यह आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है? और यही सवाल इस देश के 60% नागरिक भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट डाला नहीं, जो बीजेपी के विरोध में खड़े थे। पूछ रहे हैं हुजूर बताइए। अब तो उनके खुद के बॉस पूछ रहे हैं। आज ये सवाल गॉड सवाल हो गया है, क्षितिज से गायब है। इस पर क्या होगा अगला कदम किसी को पता नहीं है, लेकिन इस जोशी जी के सवाल ने पूरा सिस्टम हिला दिया है, पूरे सिस्टम को हैरान कर दिया है। आखिर क्या जोशी जी का सवाल ठीक नहीं है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर जोशी जी का सवाल ठीक है तो इस सवाल को इतना आगे बढ़ाइए, इस प्रोग्राम को इतना आगे बढ़ाइए कि लोगों तक पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक मंडल के सबसे सीनियर साथी ने यह सवाल कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी पैसे बांटकर चुनाव जीतना संवैधानिक व्यवस्था के तहत दुरुपयोग है, यह डेमोक्रेट का उल्लंघन है, ऐसे डेमोक्रेट आप देश को नहीं दे सकते हो। क्या कहा जाएगा? क्या इस खबर को लेकर, क्या इतने बड़े सवाल को लेकर मीडिया में बहस छिड़ी? क्या यह सवाल उठा? नहीं उठेगा, और उठेगा तब जब हम जैसे लोग इस सवाल को लेके लड़ने मैदान में आ जाएंगे, सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री जी मुरली मनोहर जोशी जी के सवालों का जवाब दीजिए। एक चिट्ठी वो लिखते हैं,
70 पेज की चिट्ठी थी, आरएसएस के चीफ को दी। क्या हुआ उस चिट्ठी का? क्या उस चिट्ठी के मुताबिक बीजेपी में आमूलचूल परिवर्तन की बात आई? क्या बीजेपी ने उस चिट्ठी को लेकर कुछ परिवर्तन का जिक्र किया? हां, कई परिवर्तन नजर आए उसको लेकर। जनगणना बीजेपी नहीं करा रही, वो सवाल उठा रहे हैं कि जनगणना 2021 में होनी थी, 2025 जा रहा है, 26 के प्रवेश के लिए तैयार है, लेकिन क्या जनगणना का जिक्र है? और जब जनगणना नहीं हुई तो डिलिमिटेशन पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई तैयारी की? अरे एसआईआर 2-2, 3-3 महीना में राज्यों में कराकर क्या नियमित और एकरूपता की एसआईआर हो पाएगी? वो एसआईआर जिसे वर्षों लगते हैं, वो एसआईआर जो तय समय सीमा पर भी होना मुश्किल होती है, वो तय समय सीमा यानी आज लागू होने के बाद फरवरी तक फाइनल करके दे दोगे। मुझे नहीं लगता कि वो एसआईआर ईमानदारी से होगी। मुझे नहीं लगता कि उस एसआईआर में प्रत्येक नागरिक का वोट बन पाएगा, उसे वोट डालने का अधिकार मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। मुरली मनोहर जोशी के इस सवाल से मेरे कितने दर्शक सहमत हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उनका सवाल है, क्या पैसे बांटकर चुनाव जीतना वाजिब है? क्या इससे विकास की गाथा लिखी जाएगी, या लिखी हुई विकास की गाथा को हम डस्टर लेकर पीछे पीछे मिटाते चल रहे हैं? क्योंकि आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी। जो पैसा विकास के लिए हम रखेंगे निकाल के, हम चुनाव नजदीक आएगा, हमें वो पैसा सुरक्षित करके हमें सीधा वोट परचेजिंग यानी वोट खरीदी के लिए उनके अकाउंट में डालना पड़ेगा, जो हमारे संविधान, हमारे नियम, हमारे कानून के विपरीत है। हम तब भी विरोध करते हैं जब कांग्रेस करती है, हम तब भी विरोध करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी करती है, हम तब भी विरोध करते हैं जब आम आदमी पार्टी करती है। हम मोदी जी की तरह नहीं है कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने फ्री पानी फ्री बिजली का जिक्र किया तो यही प्रधानमंत्री जी बढ़ चढ़कर कह रहे थे कि हम निश्चित रूप से इसका विरोध करते हैं, फ्री वीज का विरोध करते हैं। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री खुद बढ़ चढ़कर 10-10 हजार रुपया तक महिलाओं के खाते में, थोड़े बहुत नहीं, 1.5 करोड़ 1 करोड़ 65 लाख लोगों के खाते में डालने का काम करते हैं। तो कैसे इस देश में ईमानदार पूर्वक चुनाव और पूरा काम होगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।